Rahim. Today we are going to discuss Bernoulli's equation. It's an important equation of fluid dynamics to study the flow of fluid. It's the application of the law of conservation of energy, and its statement is, for an ideal fluid, the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remains constant. जैसे आपको पहले बताया है कि जब भी हम लाज को रिड्यूस करते हैं तो हमेशा आइडियल कंडीशन के लिए करते हैं। तो यहाँ भी हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यू जो ऑलरेडी डिस्कस की है वो भी आइडियल फ्लूइड के लिए हमने ली थी। यहाँ भी हमने लेना है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है कि इट विल बी नॉन विस्कस, इट विल हैव इरोटेशनल फ्लो, इट विल बी इनकम्प्रेसिबल एंड इट्स फ्लो विल बी लेमिनार और स्ट्रीमलाइन। अब हमने क्या कहा आइडियल फ्लूइड के लिए कि सम है किस चीज़ का, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर और हमने इसको वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, इट इज आल्सो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी, and we know that mass per unit volume is known as density. So m over v can be replaced by rho. So p plus 1 by 2 rho v square plus rho gh will be equal to constant. This is known as Bernoulli's equation. Now we have to prove it for ideal fluid. For this we consider a pipe of non-uniform area of cross section through which ideal fluid is flowing, that is, fluid has steady and irrotational flow and it is non-viscous. Here we have supposed that area of cross section of pipe at upper end is A1, area of cross section of pipe at lower end is A2, upper end पे एरिया है A1, lower end पे है A2। नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, हमने नॉन यूनिफॉर्म एरिया का पाइप यहाँ पे कंसिडर किया है। स्पीड ऑफ फ्लूइड एट अपर एंड इज v1 एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड एट लोअर एंड इज v2। फ्लूइड इज एंटरिंग फ्रॉम अपर एंड एंड लीविंग द पाइप एट लोअर एंड, and distance covered by the fluid at upper end in time delta t is delta x1 and it is equal to v1 into delta t। s is equal to vt के रिलेशन से लेंगे हम ये डिस्टेंस कवर्ड। Similarly, distance covered by the fluid at lower end is delta x2 equal to v2 into delta t। Volume of fluid at upper end, volume is the product of area of cross section and distance, so A1 into delta x1, volume of fluid at lower end will be A2 into delta x2। Height of upper end from ground is h1 and height of lower end from ground is h2। Atmospheric pressure acting on the fluid at upper end is P1 and atmospheric pressure at lower end is P2। We see that ये देखिए जब अपर एंड पे पाइप में फ्लूइड एंटर हो रहा है, ओपन एंड है वो उसका, तो वहाँ से पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है। जहाँ से वो लीव करेगा तो बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है जो कि फ्लूइड पे इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। यानी अपवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर, यानी अपर एंड पे जो प्रेशर है और लोअर एंड पे जो प्रेशर है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन है ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू रो। हमने ये कहा है कि ये आइडियल फ्लूइड है, इट विल बी इनकम्प्रेसिबल। सो अपर एंड पे जो डेंसिटी है वही लोअर एंड पे होगी, तो हम रो1 इज इक्वल टू रो2 इक्वल टू रो से रिप्लेस कर देंगे। अब देखें कि जब फ्लूइड मूव कर रहा है तो पिछले पार्टिकल्स अगले फ्लूइड के पार्टिकल्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि फ्लूइड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करें और वो सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर करे, देन वर्क इज डन। तो यहाँ पे भी वर्क इज डन बाय द फ्लूइड। When fluid moves, work is done on the fluid by the fluid behind it. That can be calculated as W1 is equal to F1 dot delta x1। अपर एंड पे हमने क्या कहा था, डिस्टेंस कवर डेल्टा टी टाइम में कितना है, डेल्टा x1। तो इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा x1 ले लिया। जब हम डॉट हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, साथ थीटा। सो F1 इंटू डेल्टा x1 कॉस थीटा। अब ये देखें यहाँ पे फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, दिस फोर्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब देखिए अपर एंड पे जो हमने फिगर ली थी उसमें अपर एंड पे फ्लूइड मूव भी कर रहा है, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होते हैं तो इनके दरमियान थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे थीटा को हम 0 डिग्री पुट करेंगे एंड वी नो दैट कॉज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। So W1 will be equal to F1 into delta x1. The pressure is equal to force per unit area. It implies that F1 will be equal to P1 into A1. So we replace F1 by P1 A1 into delta x1, and delta x1 is equal to V1 into delta T। ये हम already ले चुके हैं by S is equal to VT के रिलेशन से। जैसे हमने अपर एंड का वर्क डन कैलकुलेट किया है, इसी तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे लोअर एंड पे। लोअर एंड पे कैसे देखें, उस वही वर्क डन का फार्मूला होगा, W2 डॉट डेल्टा x2 अब होगा। लेकिन हम देखें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब वाटर बाहर निकलेगा पाइप से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, उस पर अंदर की तरफ अप्लाई होगा, यानी वो वाटर को पाइप के अंदर की तरफ पुश करेगा। ऊपर से भी वो अंदर की तरफ पुश कर रहा था और जहाँ से वाटर ने बाहर निकलना है फ्लूइड ने, उसको भी अंदर की तरफ पुश करेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट हो जाएगी। तो थीटा हम यहाँ पे लेंगे 180 डिग्री एंड कॉज ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सो -F2 डेल्टा x2 आ जाएगा हमारे पास। F2 विल बी रिप्लेस्ड बाय P2 A2 एंड डेल्टा x2 को हम रिप्लेस कर देंगे V2 इंटू डेल्टा टी से। ये हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया अपर एंड पे भी और लोअर एंड के पे भी। अगर हमने टोटल वर्क डन लेना हो तो हम क्या करेंगे, इसको एड अप कर देंगे। नाउ टोटल वर्क डन विल बी द सम ऑफ वर्क डन एट अपर एंड एट लोअर एंड। So W will be equal to W1 plus W2. We put the values of work done here and we get P1 A1 B1 into delta T plus minus P2 A2 V2 into delta T। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड रिमेन्स constant and that constant is equal to flow rate। ठीक है, यही हमने पढ़ा था, AB is equal to constant and it is equal to V over T। या फिर यहाँ पे टाइम हमने लिया डेल्टा T टाइम, और हमने क्या कहा है कि A1 V1 will be equal to A2 and it will be equal to V over डेल्टा T। जब हम डेल्टा T को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 V1 डेल्टा T will be equal to A2 V2 डेल्टा T is equal to V। ये इक्वल हैं सारी टर्म्स, तो इसलिए डेल्टा टी को V2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और V1 से भी करेंगे। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 3 में A1 V1 डेल्टा टी और A2 V2 डेल्टा टी, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं V से, यानी वॉल्यूम से। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू P1 इंटू V माइनस P2 इंटू V। Here V वॉल्यूम इज कॉमन,
So work done will be equal to P1 minus P2 into V. This is the total work done by the fluid. ये आपको पहले भी बताया है मैनी टाइम्स कि जब भी हम कहते हैं कि वर्क इज डन, इट मीन्स दैट एनर्जी इज चेंज्ड। ये भी हो सकता है कि उस वर्क डन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करे, ये भी हो सकता है वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करे। तो आप देखें कि फ्लूइड जब ज़्यादा हाइट पे है पाइप, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। जहाँ लोअर एंड है वहाँ पे हाइट कम है, तो उधर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी इसका ऑपोजिट हो जाएगी, अपर एंड पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लोअर एंड पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हम वन बाय वन फाइंड करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट अपर एंड इज kinetic energy equal to 1 by 2 mv1 square, and kinetic energy of fluid at lower end is 1 by 2 mv2 square. So now change in kinetic energy will be final value में से हम initial को minus करते हैं, so 1 by 2 mv2 square minus 1 by 2 mv1 square हो जाएगा। अब हमने find करनी है change in potential energy. So potential energy of the fluid at upper end will be mgh1. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। अपर एंड पे हाइट है h1, तो ये हो जाएगा mgh1। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट लोअर एंड इज mgh2। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस करेंगे, सो mgh2 माइनस mgh1। नाउ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको ऑलरेडी बताया था कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड बर्नौलीज इक्वेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वी गेट work done will be equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. Now we put the values of work done, change in kinetic energy and change in potential energy. Here volume is multiplied and we divide it on the other side, so it will be divided on by all the terms. So m over v, यहाँ भी ये हो जाएगा m over v, यहाँ भी है होगा m over v और इधर भी m over v, and mass per unit volume is known as density, so it will become rho v2 square प्लस रो जी माइनस 1 बाय 2, यहाँ पे टर्म ये आएगी माइनस 1 बाय 2 रो v1 स्क्वेयर प्लस रो जी h2 माइनस रो जी h1। यहाँ पे जो टर्म मिसिंग है वो आप नोट डाउन कर लें, 1 बाय 2 रो v1 स्क्वेयर। सो p1 प्लस 1 बाय 2 रो v1 स्क्वेयर प्लस रो जी h1 विल बी इक्वल टू p2 प्लस 1 बाय 2 रो v2 स्क्वेयर प्लस रो जी h2। ये हमने क्या किया है, हमने रो वन वाली सारी टर्म्स को इक्वेशन के एक तरफ कर लिया और रो टू वाली सारी इक्वेशंस को टर्म्स को इक्वेशन की दूसरी तरफ कर दिया। यहाँ पे जो टर्म मिसिंग है 1 बाय 2 रो v1 स्क्वेयर, इसको हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगी। ये नेगेटिव टर्म भी जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये भी प्लस हो जाएगी। p2 इधर माइनस है, इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट के sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remains constant। यानी इन सब का सम जितना अपर एंड पे है वो इक्वल है सम एट लोअर एंड, hence Bernoulli's equation is proved। It is very important question, you must have to prepare it very well। Okay, Allah Hafiz।